करती है, लेकिन माँ मानती नहीं है, बोलती है कि मेरे से खाली नहीं बैठा जाएगा, मैं तो काम करूंगी। शर्म नहीं आ रही तुझे झूठ बोलते हुए? मनीष को थप्पड़ मारा? तुझे भी मारा, क्या करेगी? हाँ, मेरा बेटा आ गया है, अब मैं डरती नहीं हूं तुम लोगों से। माँ ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मनीष बहुत हो गया, सच सामने आ गया है, झूठ मत बोल। बेटा, तेरे जाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। घर का पूरा काम करवाते थे मुझसे, रूखा सूखा खाने को देते थे, और अगर बीमार हो जाऊं तो दवाई तक नहीं ला कर देते थे। कितना गिरेगा तू? माँ बीमार है, माँ को डॉक्टर तक को नहीं दिखा सकता, और मुझसे दवाई के और डॉक्टर की फीस लेने के बाद भी। नहीं भैया, वो आपको पता तो है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। माँ को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो बस इसलिए नहीं लेके गए। भी झूठ बोल रहा है? कितना झूठ बोलेगा? तुझे हर महीने में 50,000 रुपए भेजता हूं, तुझे रहने के लिए अपना घर दिया हुआ क्योंकि तू रेंट के घर में रहता था। किस लिए? ताकि तू माँ का अच्छे से ख्याल रख सके। तेरी और भी कोई जरूरत होती है, तुझे कुछ भी चाहिए होता वो भी देता हूं। अगर तुझे और पैसा चाहिए होता था तो बताता ना मुझे कि भैया और पैसा चाहिए, कम से कम माँ को तो अच्छे से रखता। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं ना माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करूंगा आगे से। तुझे क्या लगता है ये सब देखने के बाद मैं माँ को तेरे साथ छोड़ूंगा? और माँ, आपने बताया क्यों नहीं जब भी मैं कॉल करता था कि आपको ये ऐसे रखते हैं? बेटा, ये दोनों मुझे डरा के रखते थे, और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया तो तू उसी टाइम वापस चला आएगा, और मैं नहीं चाहती थी कि तेरा काम खराब हो। ऐसी बात कर रही हो माँ? काम आपसे जरूरी थोड़ी ना है। अरे काम क्या, मेरे लिए इस दुनिया में आपसे जरूरी कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ चल रही हो। ठीक है बेटा। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, कर देता हूँ माफ, पर अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। अपना सामान पैक करो और निकलो। तुम दोनों के लिए अब कुछ नहीं करने वाला मैं। लेकिन भैया हम कहाँ जाएंगे? मैं तो कुछ काम भी नहीं करता, मैं रेंट कैसे भरूंगा और बाकी के खर्चे कैसे? ये सब तूने जब क्यों नहीं सोचा जब माँ के साथ बदतमीजी कर रहा था कि माँ की वजह से तेरा घर चल रहा है, तुझे रहने के लिए घर मिला हुआ है, तो माँ को अच्छे से खुश रखता हूँ। मैंने सोचा था जब तक माँ है ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तेरे नाम करके जाऊंगा, लेकिन तेरी किस्मत में नहीं है। दोनों अपना सामान पकड़ो, निकलो यहाँ से, निकलो।